दीपा, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, सब्जी ढूंढ रही थी बनाने के लिए। तुम फिर उठा ले अपने इस गरीब दोस्त को। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मत लेके आया करो अपने भिखारी दोस्त को। पूरा दिन आपके साथ ही चिपका रहता है। आपके साथ घूमने के अलावा इसे और कोई काम है भी कि नहीं? आखिर तुम्हें मेरे दोस्त से इतनी परेशानी क्यों है? इसे भूख लगी थी इसीलिए मैं अपने साथ ले आया। आखिर वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? देखो जी, बहुत हो गया। मैं आपके इस दोस्त को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर ये गरीब है तो हम क्या करें? हम भी कौन सा अमीर है? और अपने हिस्से की रोटी अपने इस दोस्त को कब तक खिलाते रहोगे? जरा धीरे बोलो, वो बाहर खड़ा है, अगर वो सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम अपना मुंह बंद करो और खाना लगाओ। बिल्कुल भी आज मैं इस भिखारी को खाना देने वाली नहीं हूँ। आज तो ये ऐसे ही जाएगा, तब पता लगेगा कि अपने पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसे सोचना चाहिए कि रोज रोज किसी के घर मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। आखिर बेचारा काम ढूंढ तो रहा है, आखिर उसे काम नहीं मिल रहा तो वो क्या करे? जब ये ठीक से ढूंढेगा तभी तो उसे काम मिलेगा। जब वो काम करना ही नहीं चाहता तो भला उसे काम पर रखेगा कौन? और उसे तो एक ही काम है, आपके आगे पीछे घूमना। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। चिल्लाओ और जोर जोर से चिल्लाओ। तुम्हारी जहर भरी बातें सुनकर मेरा दोस्त यहाँ से सिवा चला गया। आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? आप बेवजह चिंता कर रहे हो। वो नया है यहाँ पे, वो जाएगा भी कहाँ? अगर वो यहाँ से चला भी गया तो क्या हुआ? हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम उस भिखारी का हमारे ऊपर से साया तो हटा। अरे बस करो तुम। मैंने तुम जैसी छोटे दिल वाली औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी। और तुम अपना मुंह बंद करो, सिया मनाओ। कम से कम तुम्हारे सिर का बोझ तो हल्का हुआ। पता नहीं यार, अब मेरा दोस्त कहाँ चला गया होगा। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? साहब, मेरे लिए कोई काम मिल सकता है? मेरे पास कोई काम नहीं है, आगे जाके ढूंढ सकते हो। साहब, हमारे लिए कोई काम मिलेगा? मेरे पास कोई काम नहीं है, आगे जा सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, उस ढाबे पर जाकर काम पूछता हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। साहब, आपके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम मिलेगा? अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। भाई कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? साहब, मेरा नाम शिवा है। मैं गांव से शहर आया हूँ पैसे कमाने के लिए। और हाँ साहब, मैं काम की तलाश बहुत दिनों से कर रहा हूँ, पर कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। साहब, आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। ये गरीब के पेट का सवाल है, देखिए मना मत करिए। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। वो तो तुम शक्ल से ही लग रहे हो, मुझे तुम्हारी हालत देख कर तरस आ रहा है। देखो तुम मेरे दावे पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। साहब, ऐसा मत बोलिए, आपके पास जो भी काम है मैं उसे कर लूँगा। अच्छा, तो मेरे पास बर्तन धोने का काम है, करोगे? कोई काम ना होने से बर्तन धोने का काम ही कर लेता हूँ। ठीक है साहब, मैं सब काम कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, तू काम पर लग जा। तुझे इसके बदले 2 वक्त का खाना फ्री मिलेगा।
मुझे अपने दोस्त से मिले हुए कितने दिन हो गए। अगर मैं अपने दोस्त के सामने जाऊं तो क्या मुंह लेकर जाऊं। मैं तो चोरों की तरह उसके घर से बिना कुछ बताए ही चला आया है। लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद मैंने उस दिन भाभी की बातें सुनकर घर नहीं छोड़ा होता ना, तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता। तो आज मैं खुद की छत के नीचे नहीं होता। मुझे एक बार उनसे मिल लेना चाहिए। मैं भी उन्हें बता दूंगा कि मैं शहर में कमा खा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, कल अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ। अरे दोस्त, तू तेरी हालत ये कैसे हो गई? अरे दोस्त, मैं क्या बताऊँ तुझे अपने बारे में। मेरा दोस्त, तू मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये पता नहीं था कि तेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी और तुझे भीख मांगने की ज़रूरत पड़ गई। दोस्त, गरीब के पेट का सवाल है। मैं तो खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी को कैसे भूखा रख सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुझे तो पता ही है, नौकरी जाने के बाद नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हारे पास ही आया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम रास्ते में ही मिल गए। शिवा, जब मेरी पत्नी की बातें सुनकर जब तुम मेरे घर से चले गए, तब मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। भाई, मैंने फिर तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढा, हो सकता है तुम अपने गाँव चले गए। भाई, मैं गाँव जाकर क्या करता? कौन सा मेरा कोई वहाँ अपना बैठा है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा? मेरा जो कुछ भी है वो तू ही है। लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे मिलने ना हूँ? मैं तो इसलिए चला गया था कि तुम्हारा और भाभी का रिश्ता खराब ना हो। वैसे ये बताओ, तुम लोग कहाँ रहते हो? भाई, नौकरी जाने के बाद छत भी चली गई, किराया देने के लिए पैसे भी नहीं थे। भाई, हम सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो। क्यों, आज नहीं भगाओगी तुम मेरे दोस्त को यहाँ से? देखो, आज मेरे दोस्त के पास सब कुछ है और सर छुपाने के लिए छत भी है और अपना गुजारा करने के लिए इसके पास नौकरी भी है। लेकिन वक्त की बात, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और जहाँ तक कि हमें अपना पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। भाई, छोड़ो ये इन सब बातों को। तुम यहाँ नहीं रहोगे, मेरे घर रहोगे। चलाओ मेरे साथ चलो। बस, मैं तुम लोगों की और कोई बात नहीं सुनूंगा। और हाँ, मेरे होते हुए तुम ऐसे हालातों में रहोगे? देखा दीपा, तुमने जिस आदमी को खाना देने से मना कर दिया था, और आज वही आदमी अपना खाना और घर बांटने के लिए हमारे साथ तैयार है। और शायद तुम्हें हम लोगों की दोस्ती अब समझ आई होगी। शिवा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारी बेइज्जती करके बहुत बुरा किया। अरे नहीं भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। अगर तुम उस दिन उल्टा सीधा ना बोलती ना, तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता। बस भाभी जी, बहुत हो गया। अब तुम लोग ना यहाँ नहीं रह सकते। चलो आओ, घर चलते हैं।